गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंपनी लॉ, उसमें ओपीसी के डिफरेंसेस के बारे में बता रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओपीसी कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग होती है, सिमिलर क्यों है और डिस्टिंक्ट क्यों है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं ओपीसी का जो कंपैरिजन है, हम बात करेंगे एलएलपी से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। केवल पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जरा शुरुआत करते हैं, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपीसी क्या है, ओपीसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये हमारे एलएलपी से ये डिफरेंस रखती है। ये क्लास मैंने ऑलरेडी पहले दे रखी है, फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं। ओपीसी इज अ हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी, जस्ट पार्टनरशिप एंड द कंपनी। कवर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, इसमें क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी की तरह से माना गया है। इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें बोर्ड मीटिंग हर 6 महीने से होती है। मेंबर का जो मामला है, जो पर्सनल लायबल होते हैं डेब्ट्स के लिए, वो देखा जाता है ओपीसी में। आगे बात करते हैं वेरी इजी टू रेज कैपिटल, इसमें कैपिटल को बढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। 50 लाख से ऊपर अगर इसकी शेयर पेड अप शेयर कैपिटल हो जाती है तो इसे कन्वर्जन करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से अगर ऊपर आ जाता है तो ओपीसी का कन्वर्जन निश्चित है, उसका स्टेटस लूज हो जाता है। अगर फ्यूअर कॉम्प्लायंसेस होते हैं जो कि एलएलपी और एमपीसी में जो होते हैं, कुछ कॉम्प्लायंस जो फॉर्मेलिटीज एलएलपी और एमपीसी में होती है उससे थोड़ा कम है ओपीसी की जो फॉर्मेलिटीज है। इसका इनकॉर्पोरेशन बहुत आसान है क्योंकि मेंबर भी एक होता है और नॉमिनी भी एक होता है। कंफर्म क्रेडिबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी व्यक्ति के मरने से कंपनी कभी नहीं मरती। कुछ इस तरह की बातें। साथ में हमने कहा था इसमें केवल स्मॉल यूनिट्स के लिए सूटेबल है। यही चीजें हमें पार्टनरशिप में यानी एलएलपी में बहुत फायदे की चीजें हैं। ये जो इसका एडवर्स पॉइंट होगा वो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। कैन नॉट कंडक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, वो इस तरीके की कोई काम नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज में अपना कोई काम नहीं कर सकती। नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्टर भी एक ही होता है अगर मेंबर भी एक ही है तो इसके ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस करना इतना आसान नहीं है। दोनों ही एक है, व्यक्ति भी एक ही है, तो सब चीजें मिक्स हो जाती है। तो देयर इज नॉट डिस्टिंक्ट डिफरेंस, राइट। अब अगर ये सारी बात समझ में आती है, ये तो है बेसिक फीचर्स ऑफ ओपीसी। नाउ वी आर मूविंग ऑन एलएलपी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो तो बात करता है नॉर्मल पार्टनरशिप की, जिसमें लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन अब हम यहाँ बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक तरीके से मिक्स ब्रीड हुआ है, हाइब्रिड हुआ है। तो इसकी क्या सिमिलरिटी अगर बात करें ओपीसी के साथ में एलएलपी की सिमिलरिटी की अगर बात करते हैं तो दोनों की ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों ही अलग अलग अपना अस्तित्व रखती है। बेनिफिट्स ऑन टैक्सेस दोनों को मिलते हैं, यानी नेट प्रॉफिट पर 30% का रिलैक्सेशन टैक्स के फॉर्म में मिलता है। दोनों को ही लिमिटेड लायबिलिटी होती है, दोनों में ही, क्योंकि जो लायबिलिटी है उसको एक तरीके से लिमिटेशन दे दी गई है। जो कंपनी की लायबिलिटी है वो अलग और जो उसके मेंबर की लायबिलिटी है वो अलग हो गई है। इसका रजिस्ट्रेशन, दोनों का ही रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के तहत होता है। ये बात हमने किस लिए की कि दोनों की सिमिलैरिटी क्या है। किसी भी चीज का अगर डिफरेंस करना है तो देयर मस्ट रेज सम पॉइंट्स व्हिच हैव रिलेटेड विद द सिमिलैरिटीज। नाउ वी आर मूविंग ऑन डिस्टिंक्शन। क्या ऐसी खास बात है जो दोनों को ये अलग कर दिया? अगर दोनों बिल्कुल ही एक जैसे होते तो फिर ये अलग कंसेप्ट ही क्यों आता? पर कुछ तो है ना अलग। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसके बेसिस पर हमने इनका डिफरेंस किया है। जस्ट स्टार्ट करते हैं, लॉ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो ओपीसी जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत काम करता है। इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है? द कंपनीज एक्ट 2013। और अगर हम बात करेंगे कि जो एलएलपी है उस पे कौन सा लॉ गवर्न करता है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। वापस से सुनना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 ये लॉ गवर्न करता है। तो दोनों में अंतर हो गया, लॉ दोनों का अलग अलग है। नंबर 2 में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। शेयर कैपिटल के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि ओपीसी पे शेयर कैपिटल का रेस्ट्रिक्शन है 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है। 50 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है। और जबकि जो एलएलपी है उसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि शेयर कैपिटल आपका एक्सीड होने के लिए लास्ट लिमिट क्या है।
कहीं तक भी जा सकती है। ऐसे अगर मेंबर के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कितने लोगों की जरूरत होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम ओपीसी में एक है, एक ही मिनिमम मेंबर, एक मैक्सिमम भी एक ही होता है। जबकि अगर हम एलएलपी की बात करते हैं तो मिनिमम मेंबर मस्ट बी 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैज नो लिमिट, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं एलएलपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर डायरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 1 होता है ओपीसी में, मैक्स टू मैक्स 15 होता है। यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, हम बात तो कहते हैं कि ओपीसी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होता है, पर इट कैन बी रेज। अगर एक कंपनी अपने बोर्ड में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेती है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड, 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, जब आपने अपने एमओए में इस तरह की कोई व्यवस्था स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ की हो। तो ये बात हुई कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 1 होते हैं ओपीसी में और मैक्सिमम 15 होते हैं। अगर यही बात हम बात कर रहे हैं एलएलपी की तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं 2 और मैक्सिमम के लिए नो लिमिट, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। अगर बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं तो हर 6 महीने से बोर्ड की मीटिंग होना जरूरी होता है और एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग होती है। और एक खास बात जो इसके पीछे है, 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। इसको कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम जनवरी से जून तक की मीटिंग की बात करते हैं और वो मीटिंग आपने करी थी मई में, और अब जुलाई से दिसंबर वाले 6 महीने की जो एक मीटिंग की बात हो रही है वो आप जुलाई में कर लेते हो, तो एक मीटिंग आपने मई में करी और एक मीटिंग अगर आप जुलाई में कर रहे हो तो बीच में डिफरेंस जो है 90 डेज का अगर नहीं हो रहा होगा तो ये मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। कौन सी वाली, जो जुलाई से दिसंबर में आपने जुलाई में की है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये मुद्दा क्या है समझने का, 2 मीटिंग तो होंगी हर 6 महीने से, लेकिन उन दोनों मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक बात है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये तो ओपीसी पे जो रूल है, प्रोविजन है, ये मैंने अभी आपको वो बताया। अगर हम बात करते हैं एलएलपी की तो एलएलपी पे बोर्ड मीटिंग का जरूरत ही नहीं होती क्योंकि एलएलपी में बोर्ड होता ही नहीं, राइट। तो इस तरह की बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं होती और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे डायरेक्टर्स का बोर्ड है तो वो हर साल में 2 बार मीटिंग करवाएंगे, कोई जरूरी नहीं है, जैसे उनकी इच्छा हो वैसे वो अपनी मीटिंग करवा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की, जो वैधानिक अगर अंकेक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ओपीसी है वहां पे कंपलसरी ऑडिट होता है, लेकिन एलएलपी में ऑडिट होने की कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि जो पर्सनल जो एक पार्टनर है उनका तो शेयर कैपिटल होना चाहिए 25 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन, और अगर एक जो नेट प्रॉफिट है, टर्नओवर है, वो 40 लाख से अगर ऊपर हो जाता है तो ऑडिट करवाना जरूरी होता है। फिर से ध्यान से सुनना, एलएलपी में हमारा जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है वो तो 25 लाख, या अगर एक कंपनी का जो टर्नओवर है वो अगर 40 लाख से ऊपर होता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी। बट इन द केस ऑफ ओपीसी स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। नाउ एनुअल फाइलिंग, जो एनुअल फाइलिंग होती है, जो हम स्टेटमेंट फाइल्स करवाते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। ओपीसी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, जबकि एलएलपी के केस में जो एनुअल अकाउंट है और एनुअल रिटर्न्स है ये फाइल किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया जाता। अगर बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, एफडीआई की, तो ओपीसी के केस में इट इज नॉट पॉसिबल। फॉरेनर्स के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मेंबर ही एक है और वो मेंबर अगर फॉरेनर हुआ तो उसके लिए तो पहली 3 कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रही है कि वो नेचुरल पर्सन के साथ साथ सिटीजनशिप और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया का होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ओपीसी पे तो लगता ही नहीं है। और बात करते हैं अगर एलएलपी की, तो वहां ये हो सकता है, इट कैन बी हैपन कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एलएलपी पे हो जाए। एक बात करते हैं सूटेबल, किन लोगों के लिए सूटेबल है। ओपीसी हमेशा सूटेबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जो लोग छोटे हैं और एकल व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो लोग 50 लाख की पूंजी
तक अपना व्यवसाय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उससे ऊपर उनका कन्वर्जन कर लेंगे और या फिर उनका 2 करोड़ तक का उनका मैक्सिमम टर्नओवर हो, वहां तक में तो सुटेबल करता है ओपीसी। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या स्टार्टअप्स वाले होते हैं जिनकी पूंजी और जिनके टर्नओवर प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, दे कैन ऑल्सो प्रेफर द एलएलपी मोड ऑफ बिजनेस। उन्हें एलएलपी ज्यादा पसंद आता है। अगर बात कर रहे हैं कंपनी नेम की, तो कोई भी फर्म हो अगर वो ओपीसी है तो अपने कंपनी के नाम के एंड में ओपीसी जरूर लिखेगी, 1% कंपनी। और एलएलपी के केस में अगर वो फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में काम कर रही है तो उसे अपने नाम के एंड में एलएलपी लिखना ही पड़ेगा। ये सारी बात हमने अभी वो कही है जो एक ओपीसी को एक एलएलपी से डिफरेंशिएट करती है। तो ओपीसी हमारा मेन मुद्दा क्या है? ओपीसी हम लास्ट क्लास में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से इसे अलग करते हैं, आज की क्लास में अगर हम इसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से अलग करते हैं तो इसका मतलब इसकी कितनी ज्यादा डिमांड और कितनी ज्यादा वैल्यूएशन है। 2013 में इस कंसेप्ट को ला करके इंडिया में बहुत जबरदस्त सीन चेंज हुआ है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो बिजनेस करना चाहते थे लेकिन लायबिलिटी के अनलिमिटेड होने और फंड की रिस्क को देखते हुए वो लोग थोड़ा पीछे हाथ कर लिया करते थे। इन्हीं दोनों फीचर्स की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रिविलेज मिल रही है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आप मुझे बताइए कि मेरी क्लासेस आपको कैसी समझ में आ रही हैं और क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू।